13 महीने से चल रही शंभू खनौरी बॉर्डर को खाली करा दिया गया है। कल देर रात पंजाब पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए किसानों के टेंट हटा दिए, बुलडोजर से उसे ध्वस्त कर दिया। बॉर्डर पर लगे स्थायी बैरिकेडिंग पर बुलडोजर चलाया गया। कई जगह पुलिस के जवान किसानों के टेंट से बिजली का कनेक्शन काटते और पंखों को हटाते नजर आए। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी देखने को मिली। पुलिस ने डल्लेवाल, पंढेर समेत 200 प्रदर्शनकारी किसानों को हिरासत में लिया है। खनौरी बॉर्डर से किसानों को हटाने के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवाएं भी बाधित कर दी गई है और इस दौरान 5000 पुलिस के जवान मौके पर तैनात किए गए। एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर किसान लंबे समय से शंभू खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए थे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। सुबह सवेरे की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जब शेड्स को देखिए किस तरह से हटाया गया है बुलडोजर एक्शन के बाद। फिर दूसरी तरफ शंभू बॉर्डर को भी अब खोला जा रहा है। जो कंक्रीट्स वहां लगाए गए हैं उनको हटाया गया है। पुलिस ने ये किसान आंदोलन अब खत्म कर दिया है। 13 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा था। कई किसान नेता हिरासत में लिए गए हैं। डल्लेवाल, पंढेर, इनको हिरासत में लिया गया है। 200 किसानों को हिरासत में लिया गया है। हरियाणा पंजाब को खनौरी बॉर्डर खोल दिया गया है। आंदोलन स्थल के पास पुलिस का मोर्चा नजर आ रहा है। पुलिस के एक्शन के बाद अलर्ट भी लगातार जारी नजर आ रहा है। हरियाणा पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने पहरा बढ़ा दिया है। तस्वीरें दिखा देते हैं हम आपको। ट्रैफिक को फिलहाल के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है, लेकिन अब तैयारी है कि इस बॉर्डर को खोला जाए। यहाँ से आम तौर पर जो आवाजाही होती है वो आवाजाही अब फिर से सुचारू रूप से चलाई जाए। ट्रैफिक को फिलहाल के लिए डाइवर्ट किया गया है। किसी को शंभू बॉर्डर से जाने की इजाजत फिलहाल के लिए नहीं होगी। वहीं शंभू बॉर्डर से बैरिकेडिंग भी हटाई जा रही है। किसानों को हटाने के बाद ये बॉर्डर अब खोला जा रहा है। कल शंभू बॉर्डर से किसानों को हटाया गया था। देर रात किसानों के शेड्स पर बुलडोजर चलाया गया था और उनको हिरासत में ले लिया गया। किसानों के टेंट पर पुलिस का ये बुलडोजर जब चला, उस दौरान की तस्वीरें भी सामने आई है और अब बॉर्डर को खोला जा रहा है तो उस दौरान की भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज है जो लगभग 200 के करीब है, उनको वहाँ से कैसे हटाया जाएगा, कहाँ लेकर जाया जाएगा, कैसे उस रोड को क्लीन किया जाएगा, ये भी देखना होगा। तो शंभू बॉर्डर से हमारे सहयोगी मनोज जोशी की भी एक रिपोर्ट हम आपको दिखा देते हैं। मीटिंग बारे सारे किसान आगू बुला लिए, वहाँ भी सरकार के साथ मीटिंग है। वहाँ से हमारे वहीं किसान अरेस्ट कर लिए इन्होंने। उसके बाद रात को यहाँ बहुत फोर्स ले आई, हमने कहाँ से ले आई, उसके लेके हमारे ऊपर से हमला बोलिया इन्होंने, धक्का कराया, हमारा सारा सामान तोड़ दिया इन्होंने। बिल्कुल तैयार नहीं थे हम तो, अपना स्टेज चल रही थी कि पुलिस आए कि हम लोगों को हटा देगी, ऐसा नहीं, हमारे को कोई उम्मीद नहीं था ऐसे भी पुलिस हमारे साथ ऐसे धक्का करेगी। कोई लीडर अपने आ रहे हैं जी, आप लीडर हमें मीटिंग करके मीटिंग में बैठ कोई निर्णय लेंगे। कोई छोटे लीडर भी आएंगे ना पिंड में से, जो पिंड में से पब्लिक आएगी। नहीं हाली हम वापस कोई नहीं जाएंगे, नहीं बिल्कुल नहीं हटाया, जो बहुत नुकसान करे ऐसे ऐसे मार के ना हमारा ट्रैली तोड़ दिया, ट्रैक्टर तोड़ दिया, हमारा बहुत धक्का करे हमारे से। आप करेंगे, अभी यहीं बैठे, हम यहाँ से थोड़ी जाएंगे, अभी यहीं रहेंगे, देखो क्या बनेगा। बोलें कि सरकार क्या करती है हमारे साथ। उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, क्यों जो पर मंत्री है हरपाल चीमा, उसने कल सुबह यही बयान दिया था भी हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं भी जो हम ऐसे इनको उखाड़ेंगे या कुछ करेंगे, भी हम वैसे कर रहे हैं। ये पता तो था, सब मीडिया में आ गया था भी ऐसे करेंगे। वो इन्हें की चाल थी ये भी उधर हो जाएंगे, ये यहाँ ना आए, जनता भड़के ना, ये इसलिए इन्होंने सारी पूरी इनकी सियासत थी ये भी ऐसे करके इनको गुमराह करो, तो ये ऐसे करो। ये देखेंगे अब क्या करेंगे, अब करेंगे तो करना तो पड़ेगा ही है। नेशनल हाईवे नंबर 1 का शंभू बॉर्डर, जब हम अंबाला से पंजाब में एंटर करते हैं तो शंभू बॉर्डर आता है। वो पिछले 14 महीनों से पूरी तरह से बंद था। किसानों ने धरना लगाया हुआ था। रात पंजाब पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। दिखाएंगे, ये पंजाब का एरिया है, जो पूरा रोड था ये जाम था आगे, उसको खोला गया। अभी बहुत कुछ जो ट्रैक्टर, मगर बहुत सा एरिया जो है उसको खाली कर दिया गया है, खाली करवा लिया गया है। पूरी रात 3000 से ज़्यादा पुलिस के जवान थे
वो यहाँ पे तैनात थे। उन्होंने पूरे एरिया को साफ़ किया। जो यहाँ पे उनके मंच बनाए गए थे या शेड डाले गए थे या जो दफ्तर बनाया गया, सब कुछ तो उसको हटा दिया गया है। रोड के ऊपर से रोड को खाली कर लिया गया है। उसके बाद दूसरी बात आ रही थी कि जो हरियाणा है उसने यहाँ पे बहुत से अपने जो बैरिकेडिंग की थी, पक्की बैरिकेडिंग, हम आपको दिखाएंगे कि ये कील लगे हुए हैं, जैसे ये किए हुए हैं। उसके आगे जो पक्की बैरिकेडिंग है जो लगा करके उसको आगे अंदर बंद किया, मैं अपने कैमरा पर्सन सुंदरपाल से कहूँगा वो दिखाएंगे आपको। उसको भी बंद किया हुआ था, वो भी हरियाणा सरकार की ओर से तोड़ना शुरू कर दिया गया है। जैसे ही पंजाब में कार्रवाई की गई उसके बाद ये जो बैरिकेड्स हैं इनको हटाने का काम जो किया जा रहा है। जेसीबी मशीन, आप देखोगे जेसीबी मशीन जो हैं वो आपको चलती हुई जो दिखाई दे रही हैं, उनके साथ इनको जो हटाने की कार्रवाई है उसको शुरू की जा रहा है। पहले इसको तोड़ा जा रहा है, जो जेसीबी मशीन है उसके ज़रिए, ड्रिलिंग जो मशीन होती है उसके ज़रिए इसको तोड़ा जा रहा है और उसके बाद इसको जो है बलडोजर से हटाया जाएगा। फिर ये पूरे जो रास्ता है एक तरफ से खोल दिया जाएगा, जबकि फ़िलहाल एक तरफ से रास्ता खोला जा रहा है। और जो फोर्स यहाँ पे लगी हुई, जो ऊपर शेड डले होते हैं वो सब उतार दिए गए हैं। पूरी फोर्स यहाँ पे बैठती थी, फोर्स जो हटा ली गई है, पीछे कर ली गई है और इसको हटाने का, तोड़ने का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। तो मकसद एक ही है कि रास्ता खोल दिया जाए। कल रात भी एसएसपी पटियाला जो थे उन्होंने बताया था कि हरियाणा सरकार से बातचीत चल रही है। उनकी ओर से बताया गया कि जैसे ही पंजाब का रास्ता क्लियर कर दिया जाएगा उसके बाद हरियाणा का रास्ता जो है उससे खोल दिया जाएगा। तो हम दिखाएंगे आपको कि ये हरियाणा के रास्ते को खोलने के लिए काम जुड़ा हुआ है, किया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ का जो एरिया है वो आपको दिखाएंगे कि ये दूसरी तरफ की रोड है जो उसको भी जो है पूरी तरह से, ये आने वाली रोड है, जो दूसरी तरफ की रोड है वो जाने वाली रोड है, तो उसके ऊपर भी जो कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जो ये बैरिकेड्स बने हुए हैं तो हम दिखाएंगे दूसरी तरफ की रोड को, जो शेड बना हुआ है, ऐसा ही शेड यहाँ पे बना हुआ था, वहाँ पे पूरी फोर्स लगी थी। आज वहाँ से फोर्स भी पीछे कर ली गई, हटा ली गई है, मगर जो शेड है वो अभी नहीं हटाया। पहले एक तरफ का जो शेड हटाया जाएगा, उसके बाद जो दूसरी तरफ का शेड है उसे हटाने की जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जाएगा। मैं ये समझें कि जो नेशनल हाईवे नंबर 1 है जो दिल्ली से अमृतसर जाता है, वो आज शाम तक ये पूरी कार्रवाई पूरी होने के बाद जो है ये जो जितने बोल्डर्स लगे हैं, जितने ये पक्की जो बैरिकेडिंग थी सीमेंटेड, उसको जो है हटाने की जो कार्रवाई है उसको जो है अंजाम दिया जाएगा। तो और इसके खुलने के बाद जब ये हट जाएगा तो ये रास्ता जो है खोल दिया जाएगा। तो उसको खोला जाएगा तो रास्ता खुलने के बाद जो वाहनों का आवागमन है आज शाम तक हो सकता है उसे जो चालू कर दिया जाए। तो यही कार्रवाई है। देखिए पहला बोल्डर जो है जो पहला बोल्डर है उसे हटा लिया गया है और इससे ये साफ है कि रास्ता जो है, जो रास्ता है वो खोलने की तैयारी जिसकी हम बात कर रहे थे वो शुरू हो गई है। और एक बोल्डर जो है उसको हटा करके रास्ते को खोलने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। इससे साफ है कि जैसे पंजाब ने कार्रवाई की है उसके बाद हरियाणा की जो सरकार है उसने भी रास्ता खोलने की कार्रवाई को अंजाम दे दिया है। और ये रास्ता एक तरफ का बोल्डर जो पिछले करीब 14 महीनों से लगा हुआ था उसको हटाया गया। रास्ता को पक्की बैरिकेडिंग, देखो सीमेंटेड बैरिकेडिंग है वो की गई थी, उसको खोल दिया गया। एक जब खुल जाएगी तो उसके बाद सभी एक दो करके खुलती जाएंगी और रास्ता जो है साफ होता जाएगा। जिससे साफ है कि एक तरफ का रास्ता खोला जाना है था, इसको लेकर के पूरी कार्रवाई को अंजाम दे दिया गया है। और इसी चीज़ का जो इंतजार था वो किया जा रहा था। सुंदरपाल सिंह के साथ मनोज जोशी, जी मीडिया, शंभू बॉर्डर।